हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज बात करूंगा अबाउट द प्रेजेंटेशन, उसका डिलीवरी कैसे करना है, अबाउट द गिविंग द प्रेजेंटेशन टू मेक अ वेरी गुड इम्पैक्ट। ऑल्दो कि प्रेजेंटेशन जो होता है ये प्रैक्टिस के साथ आता है और इसमें देर इज ऑलवेज अ एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है, क्योंकि कोई भी प्रेजेंटर होता है हमेशा हमेशा से परफेक्ट नहीं होता है। प्रैक्टिस कर करके वो एक टाइम पे क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रेजेंटर बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पिच पिच ऑफ द वॉइस, है ना, हाई पिच लो पिच वो मेंटेन करना होता है। एंड सेकेंड थिंग इज पेस, किस पेस से हम लोग डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं। पेस मीन्स स्पीड, स्पीड हमारा स्लो है फास्ट है, उससे मतलब है अबाउट द पेस। एंड द सेकेंड थिंग इज पॉज, टाइम टू टाइम हमें पॉज भी लेना होता है टू मेक इट मोर ऑडियंस उसे अच्छा से डाइजेस्ट कर सके, उसे समझ सके उसके लिए। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार होता है जो रिसर्च स्कॉलर है, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स, उन्हें कॉन्फ्रेंसेस में अपना पेपर प्रेजेंट करना होता है। सो दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि व्हेनेवर हम प्रेजेंटेशन देते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो हमें अपना नॉलेज वी नीड टू ट्रांसलेट इनटू प्रेजेंटेशन। वी माइट बी गुड एट आवर लेवल ऑफ नॉलेज, बट वी हैव टू शो दैट इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, सो किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करते हैं बहुत मैटर करता है। और टू थिंग्स का हमें ध्यान रखना होता है। पहला, कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा होता है कंटेंट। ओके, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखने वाली बात है द रिसोर्सेस हमें जो दिया गया है। तो रिसोर्सेस इन टाइम, इन टर्म्स ऑफ टाइम, लेट से 8 मिनट का समय मिला है, तो हमें पूरा 8 मिनट यूज करना है। ऐसा नहीं कि 5.5 मिनट में खत्म कर दिए, वैसा नहीं करना है। 8 मिनट मिला है रिसोर्स, तो पूरा समय को यूटिलाइज करना है। सो सम ऑफ द प्रेजेंटर क्या करते हैं, 6 मिनट का प्रेजेंटेशन देते हैं और 2 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए रखते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि पूरे समय में सिर्फ आप ही बोलोगे तो अच्छी बात नहीं है। जो ऑडियंस है वो भी कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेश्चंस होता है, उन्हें भी समय देना चाहिए फॉर द डाउट क्लियरिंग सेशन, Q&A सेशन के लिए। सो दैट इज वन वे ऑफ द इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। लेकिन होता क्या है कि गिविंग टाइम टू द ऑडियंस अबाउट आस्किंग क्वेश्चन कैन बी अ डबल एजेड सोर्ड। मतलब क्या है कि जैसे प्रेजेंटेशन हमने दिया और उसके बाद हम पूछते हैं इज देयर एनी क्वेश्चन, और लेट से करीब 10-12 लोग हाथ ऊपर करते हैं कि हाँ उन्हें क्वेश्चंस हैं, लेकिन टाइम कांस्टेंट होने के कारण हम सिर्फ 4 या 5 लोगों के ही क्वेश्चंस को एड्रेस कर पाते हैं। तो दैट इज अ काइंड ऑफ डिसलाइकिंग अमंग द ऑडियंस, हो सकता है ऐसा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि थोड़ा स्मार्टली हैंडल करना है कि कैसे हाउ विल वी हैंडल दिस सिचुएशन, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड होता है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सो दीज थिंग आई वांटेड टू शेयर अबाउट गिविंग द प्रेजेंटेशन, कॉन्टेक्स्ट, कंटेंट एंड द टाइम। टाइम का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस को अच्छा से हैंडल करने देना है। द मोर इंटरेस्टिंग अ प्रेजेंटेशन इज, द मोर जो ऑडियंस होंगे अच्छा से अंडरस्टैंड कर सकेंगे, रिसीव कर सकेंगे। और अगर ये कोई बेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन वाला सेमिनार है, तो चांसेस आपका हो सकता है कि whoever is the reviewer, whoever is the judge, उन्हें भी इंटरेस्टिंग लगे about your knowledge which you have translated into presentation, तो it will be more effective. I hope आप लोगों को अच्छा लगा हो। कुछ और ऐड करना है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, अग्री डिसएग्री करते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।